इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और कहा है जी गिरफ्तारी की जाए। और इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 133 जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तहरीके इंसाफ यहाँ से इलेक्शन लड़ ही नहीं पाई और अब सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी में कहा जा रहा था जी मुकाबला है। और वैसे तो नून लीग का गढ़ है, उनके लिए आसान था, लेकिन एक वीडियो सामने आ गई। वैसे तो दोनों तरफ से वीडियोज़ रिलीज़ की जा रही हैं, इसमें भी कहीं दिखाया जा रहा है जी पीपल्स पार्टी के जो ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पर पैसों की तकसीम हो रही है। अच्छा, रेट दोनों तरफ 2000 रुपये ही बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ज़्यादा बड़ी वाज़े और बिल्कुल करीब से और गुफ्तगू भी साथ नज़र आ रही है कि जी ख़वातीन के बिल्कुल कतार भी है, देखिए आप मर्द भी खड़ा है, तो वो खातून आती हैं, उनसे तौबा मुझे कहते हुए भी बड़ी मैं डर जाता हूँ कि जी कुरान पाक पर हल्फ लिया जा रहा है कि जी आप शेर पर मोहर लगाएंगी, आप नून लीग को वोट देंगी और उस पर 2000 रुपये उसके बाद गालिबन उनके हवाले कर दिया जाता है। अब इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर, इसके अलावा चेयरमैन नादरा, चेयरमैन पैमरा, उनको खतूत लिख दिया। उनसे कहा है कि जी कल तक आप जो है ना कुछ रिपोर्ट जमा करवाएं और कमिश्नर साहब जो हैं इमारत का तयन करें कहाँ ये हुआ है, IG साहब जो हैं बंदों को गिरफ्तार करें, नादरा बताए कौन कौन लोग हैं, शनाख्त सारे मिलकर करें। अब बाबा डोगर साहब, क्या ये सब कुछ मुमकिन है, इन लोगों को देखा जा सके, पकड़ा जा सके? अब दोनों तरफ से इल्ज़ामात हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गालिबन पीपल्स पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जी उनके ऑफिस के बाहर ये चल रहा है, तो ये दोनों तरफ से इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। देखिए उसामा साहब, जो चेहरे हैं वो बड़े क्लियर हैं। चेहरों को आप उनके ज़रिए से शिनाख्त की जा सकती है। ये जो है नादरा के पास ये सारी है, डाटा है, चेहरों का भी डाटा है। नारा जो है वो मास्क पहने हुए हैं, शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश की जाए तो हो सकता है। बड़ी टेक्नोलॉजी है, लोग पता किया जा सकता है कौन से दफ्तर हैं, कहाँ पे लोग पैसे दे रहे हैं, कोई ये जिन्नात तो नहीं है। अल्टीमेटली कोई लोगों का रश लगता होगा, लोग आते होंगे, ये चीज़ें जो है थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, सारी चीज़ें दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बात यह है कि एक तरफ नून लीग जो है वो बड़ी धांधली की बातें कर रही है और बड़ी चैंपियन बनी हुई है जनाब के जो इलेक्शन है शफाफ और साफ होने चाहिए। दूसरी तरफ जो है उनका कैंडिडेट भी 2-2 हज़ार रुपया बांट रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हमें क्या जरूरत है, ये तुम्हारा गढ़ है, हमने आसानी से जीता है, हम क्यों लोगों को पैसे देंगे? उनकी वीडियो तो आ गई ना, उनकी वीडियो में भी तो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं ना। अगर बे पार्टी दे रही तो वो भी दे रहे हैं। असल इशू ये है कि इसका मुकम्मल ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। ये इलेक्शन कमीशन का लॉ कहता है कि जनाब इलेक्शन को आज़ाद, शफाफ और ट्रांसपेरेंट अंदाज में करवाया जाए। और अगर वहाँ पर कोई धांधली हो रही, ये भी धांधली है। जी, पैसे देना, पैसे दे के वोट खरीदना, ये सारा काबिल जुर्म है। तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। जो भी इसमें शामिल है, फिर पार्टी वाले हैं या नून लीग वाले हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और मेरे हिसाब में तो जिस पार्टी का ये साबित हो जाए उसके जो कैंडिडेट है उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अच्छा, अब नून लीग ने ये तो कह दिया गुलाम साहब कि जी हम क्यों करेंगे ऐसा, हम तो आराम से जीत रहे हैं, हमारा गढ़ है, हमेशा से हम जीतते आए हैं। लेकिन ये भी होता है कि आप चाहेंगे कि जनाब इतनी लीड हो जाए, असेंबली इलेक्शन में लोगों का उतना रुझान भी नहीं होता, तो एक बड़ी लीड भी देखिए, इतने वोट पड़ गए और उसके बाद आपने फिर बयान भी तो बनाना है कि लोगों ने फैसला सुना दिया, 22 किलोग्राम का फैसला आ गया, नवाज शरीफ की नाअहली गलत थी, ये हुकूमत जाली है, हमारे हक में फैसला आ गया, इस्तीफा दे दो, वो कुछ भी आपने बनाना होता है। लेकिन क्या अब इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से नोटिस ले लिया है, आपको लगता है कि इसकी हकीकत वाज़ेह हो सकेगी फॉरेंसिक होकर और ये पता चल सकेगा कि वाकई इसमें कितनी हकीकत है ये काम करना? क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के MPs को करोड़ रुपया दिया जा रहा था और उनसे सेंटरशिप के लिए वोट लिए जा रहे थे, और वो कहाँ किस हाउस में वो तमाम वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई। 7 बड़े बड़े आईनी ओहदेदार भी बैठे हुए थे और वहाँ पे आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी शायद दिया जा रहा था, सामने आई थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी शायद इस तरह का ये KP में इल्ज़ाम तो नहीं था, वीडियो थी, उसका भी नोटिस लिया गया था, फिर पता नहीं कहाँ वो गायब हो गई वीडियो, और फिर नोटिस मुल्तान वाला भी इसी तरह से हुआ था। तो इन गरीबों को जिनको 2-2 हज़ार दिया जा रहा था, इनको अब गिरफ्तार करेंगे। बात यह है कि जो सियासी पार्टियां हैं, ये कौन नहीं जानता, एक तलख हकीकत है, हम इससे जितना मर्जी जो नज़रें चुरा लें, तो कुछ इलाके ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खिदमत करती हैं इस तरह से, और हर हलके में, अर्बन से अर्बन हल्का हो, रूरल में तो आपको पता है बहुत कुछ चलता है, वहाँ तो थानेदार भी चलता है, वहाँ तो धमकी भी चलती है, वहाँ और बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, समाजी बाइकआउट के थ्रेट्स होते हैं, बरादरियों के बाइकआउट के थ्रेट्स होते हैं।
ये इसका हिस्सा हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि करेक्शन लग रही है हर चीज़ के ऊपर और इसके नोटिस लिए जा रहे हैं। उससे कम ये होता है कि आने वाले दिनों में एहतियात हो जाती है, काफ़ी कुछ इस्लाह का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर इस्लाह का ये तरीका बदल लिया जाता है, ये तो आपकी बात सही है। कभी हमने देखा 15-20 लाख में कोई इलेक्शन, सर 15-20 करोड़ की तो बात समझ आती है, 15-20 लाख में कोई इलेक्शन देखा आपने? यही तो बात है कि अगर आप सिर्फ इश्तहारी मुहिम जो है उसी को देख लें, जो बैनर्स लगाए जाते हैं उसी को देख लें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो खर्चा डिफाइन किया हुआ है पाकिस्तान कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए और जो सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए, उसमें तो मेरे ख्याल में वो गाड़ियां आप देख लें जो घरों से वोटर्स को लगा के आती हैं, ये तो उससे 100 गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं। इस तरह से आपके सामने है मिसालें। अभी जो ज़िमनी अभी हुए उसमें किसी ने ये पॉइंट नहीं उठाया कि पैसों के एतबार से ये कितना पैसा इसके ऊपर चलाया गया, कितने लोगों को नवाजा गया, कैसे डेवलपमेंट्स जो वो शहरी कहते हैं कि हमारी गली नहीं बनी, हमारी नाली नहीं बनी, वो कहते हैं कि ये सुबह बन जाएगी, तो सुबह बन जाती है, तो कौन पैसे देता है? बहुत सारा सिस्टम उसी तरह से चल रहा है। 2000 में जो 2 करोड़ बल्कि करोड़ शायद कम है। 133 में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो इलेक्शन लड़ रही हैं उनकी तरफ से ओपन वोटर्स को ऑफर है। अच्छा, कि जनाब जो हमारा दफ्तर खोलेगा उसको 1 लाख रुपये एडवांस दिया जाएगा। जो भी हमारा दफ्तर खोलेगा वहाँ पर खाना पीना अलहदा से आएगा, 1 लाख रुपया कैश दे दिया जाएगा कि ये ना ये 1 लाख रखें हमारा ऑफिस। डॉक्टर साहब वो कृष्ण नगर वाला घर आपका पुराना, उधर भी 2 ऑफिस खोल दे। सर वो इस हल्के में नहीं ना आता, वो 122 में आता है। वो वहाँ पे कुलसूम नवाज लड़ी थी तो उसका बड़ी सेवा की गई थी। अच्छा, तो मैंने भी देखा मरियम साहिबा जब कैंपेन चला रही थी तो वो सर नोटों की बारिशें। तो दोनों पार्टियों की तरफ से अब इलेक्शन कमीशन को मेरा मतलब है कि उनका एक अपना मैकेनिज्म होना चाहिए। ये ऑडियो टेप वीडियो टेप तो आ रही हैं, उनकी अपनी सर्विलेंस कहाँ पर है? मेरा सवाल तो ये है। यहाँ पर 123 में एक पहले भी इलेक्शन हुआ जहाँ से अलीम खान और याद सादिक आमने सामने आए, दोनों ने खुल के करोड़ों रुपया, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया लगा, पैसे की रेस थी, जो पैसा ज्यादा खर्च कर देगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। और दोनों पार्टियों ने दिल खोल के फराग दिली के साथ दोनों कैंडिडेट ने पैसा लगाया। यहाँ तक हुआ कि मोटरसाइकिलें बांटी गई कि फी खानदान एक मोटरसाइकिल दी जाएगी अगर वोट डालेंगे तो। दो के वो बड़ा क्लोज कंटेस्ट था, लेकिन उसका इलेक्शन कमीशन जो था वो पोस्ट पी के सोया हुआ था। उन्होंने ना किसी ने नोटिस लिया, ना किसी ने देखा, ना किसी ने पूछा। तो अब यहाँ पर भी पैसा जो है लग ये रहा है कि ना वन साइडेड है, वन साइडेड नहीं है। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो धड़ल्ले से खुल के बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, ओपनली खर्च कर रहे हैं। वोटरों को कैश भी दिया जा रहा है, कांड में भी दिया जा रहा है, खाने भी पहुंचाए जा रहे हैं, दफ्तर भी खुलवाए जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का अपना मतलब इस तरह से नहीं है, कल्चर हो चुका है इलेक्शन का। सर ये पैसा सारा चलता है, गाड़ियां खरीदी जाती हैं, लोगों को जनाब लाना ले जाना, लोगों को पेट्रोल। मुझे एक बात बताएं, आम आदमी यहाँ पर क्या इलेक्शन लड़ सकता है? जहाँ पर फी ऑफिस एक गली में 2-2, 3-3 ऑफिस भी खुले हुए हैं, यानी कि एक गली में 2-2, 3-3 लाख रुपया बांटा जा रहा है। वैसे 2-2 हज़ार रुपया जो है वो वैसे वोटर्स को दिया जा रहा है, तो फी खानदान वैसे दिया जा रहा है। कम्युनिटी अगर है तो उसको उसकी डील अलहदा से की जा रही है। हर जगह पे डीलें चल रही हैं, खुल डुल के ओपनली पैसे चल रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन तो वीडियो पे बैठा हुआ है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि 133 में खुल डुल के पैसे चल रहे हैं, ओपनली चल रहे हैं। अब इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास मैकेनिज्म ही कोई नहीं है। वो ये तो वीडियो सामने ना आए तो वो सोए हुए हैं। साहब ये अगर सोशल मीडिया पर आ जाती कोई चीज तो फिर ही इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ता है, वरना ये हो रहा है, ये हमारा कल्चर हो गया करप्शन, इसको समझा ही नहीं जाता। ये बस है, ये ऐसे ही है, इलेक्शन का नाम ही ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे, मैं जिस तरह से अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये ना रूह के अंदर समा गई चीज़ें। और एक तो ये भी है कि वोट जो है ना, किसी भी वोटर को सिवाय चंद एक जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, वोट को समझते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आम जनरल पब्लिक जो है वो उसको वोट की कुव्वत का अंदाज़ा नहीं है। वो यही समझते हैं कि बस जो हमें इस वक्त इन्होंने काम आम, मैं आपको एक बात, एक गली मोहल्ले की बात बताता हूँ। लोग कहते हैं कि जी इन्होंने हमारा काम शाम तो करना कोई नहीं है,
अभी जो कुछ लेना है ले लो, बस थोड़ा बहुत खर्चा तो बस उसके बाद। हाँ, ये सही कह रहे हैं, माइंडसेट यही बन गया कि बाद में तो मुझे दिखाना नहीं है, तो अभी जो कैश है इसे निकलवा लो। हाँ, ये आम बात है। तो वो अपने घर की कोई दीवार बनवा लेता है, कोई नलका लगवा लेता है, कोई मोरी ठीक करा लेता है, कोई नाली ठीक करा लेता है, कोई नकद ले लेता है। तो ये 5 साल आम सिचुएशन ये हो गई है। अच्छा सर, अब तो इसके लिए देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ी सख्ती के साथ अपने कवानीन जो खर्चे के वाले से हैं और उन पे भी, और हमने देखा है इलेक्शन कमीशन जहां स्टैंड लेना चाहे तो उसके पास आईनी और कानूनी तौर पर बड़ी ताकत है। हमने डेस्का इलेक्शन में भी देखा है, ठीक है कि उसके बाद अभी तक उस तरह एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन कर सका उसने तो कर दिखाया काम। वो इलेक्शन भी दोबारा हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड रखा मामले को, और अपने जो लोग थे, इनके अफसरान थे, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी ले लिया। अब अगर इसमें भी कर जाए तो फिर तो कमाल है, लोगों का ट्रस्ट कम से कम एक एतमाद जो है वो पहले से ज़रूर बेहतर हो जाएगा। और अगले जनरल इलेक्शन या भी बल्दियाती इलेक्शन होने, उनमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा शायद कुछ बेहतरी नज़र आए, या लोग मोहतात कम से कम ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये चंद वीडियो से हमारे यहाँ कोई ये पैसे का चक्कर है ये रुक जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।